तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक टॉपिक लाया हूँ, इंटरव्यू से रिलेटेड था। अभी इंटरव्यू हुआ था तो उसमें पूछा गया था। तो कोई टॉपिक है, व्हाट इज इन इंजीनियरिंग फिट। तो इंजीनियरिंग फिट से एक मतलब क्वेश्चन पूछा गया था अभी जब इंटरव्यू हुआ था। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया तो वो भी मैं बताऊँगा। तो पहले आप समझ लीजिए कि इंजीनियरिंग फिट होता क्या है, ठीक है। तो इट इज़ एन मैकेनिकली असेंबल वेयर टू मेटिंग पार्ट्स आर जॉइंट टुगेदर आइदर परमानेंटली और टेम्पररी। तो एक मैकेनिकल असेंबली होती है जिसमें दो आइटम को जोड़ते हैं कि परमानेंट जोड़ सकते हैं या फिर उसको आप टेम्परेरी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो वर्ड जो है फिट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैकेनिकल क्लियरेंस या फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द मीटिंग कंपोनेंट। जो भी आपके दो कंपोनेंट है जिसको आपस में हमें मैच कराना है, मतलब फिक्स कराना है, तो उसमें कितना मैकेनिकल क्लियरेंस है, कितना उसका फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है दोनों कंपोनेंट के बीच में, उसको हम बोलते हैं फिट, ठीक है। तो आप समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग फिट क्या होता है। पहले तो डेफिनेशन हो गई। अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कि कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। पहला होता है, देखो फिट जो होती है दो प्रकार से देखते हैं, एक तो होल बेसिस और दूसरा सॉफ्ट बेसिस, ठीक है। तो देखिए होल सिस्टम में क्या होता है, इन अ होल एंड सॉफ्ट बेसिस में क्या होता है, द बेस कंपोनेंट हैज़ फिक्स्ड डायमेंशन वाइल द अदर कंपोनेंट इज सिसाइज्ड टू अचीव द फिट। देखिए या तो होल होगा या फिर सॉफ्ट होगा। इनमें क्या होता है, एक हम बेस कंपोनेंट मान लेते हैं जिसका डायमेंशन फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होनी है, चाहे वो होल की डायमेंशन फिक्स रहे या फिर वो चाहे सॉफ्ट की डायमेंशन फिक्स रहे, ठीक है। अगर आपका होल फिक्स है तो सॉफ्ट चेंज होगी और सॉफ्ट फिक्स है तो होल चेंज होगा। तो अदर जो कंपोनेंट है वो आपका चेंज हो जाएगा फिट के लिए, ठीक है, फिट होने के लिए। अब आगे क्या है, इन द सॉफ्ट बेसिस सिस्टम द सॉफ्ट डायमीटर इज फिक्स्ड एंड द होल डायमीटर इज एडजस्टेड। तो सॉफ्ट बेसिस में क्या होता है कि सॉफ्ट का डायमीटर फिक्स रहेगा, ठीक है, और जो होल रहेगा वही एडजस्ट करेगा, ठीक है। या तो उसमें क्लियरेंस बढ़ जाएगा या फिर उसमें क्या होगा कि क्लियरेंस ही बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए होल एंड सॉफ्ट बेसिस में देखिए पहला होल बेसिस है, दूसरा सॉफ्ट बेसिस है। होल बेसिस में आप देख सकते हैं कि पहले तो क्लियरेंस, एक फर्स्ट क्लियरेंस, सेकंड ट्रांजिशन, तीसरी आपकी इंटरफेरेंस, ये तीन होती हैं। तो होल बेसिस में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होल है ये फिक्स हो गया, ठीक है। अभी क्या है, आपका होल फिक्स हो गया और जो सॉफ्ट है वही उसका चेंज होगा। तो पहला कह रहेगा कि सॉफ्ट में क्लियरेंस है तो आराम से वो फिट हो जाएगा। दूसरा ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन में या तो आपका थोड़ा सा क्लियरेंस होगा या फिर आपका इंटरफेरेंस होगा। ये आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होते हैं दोनों, और इनकी मैं रेंज भी दिखाऊंगा। इंटरफेरेंस में क्या मतलब है कि इसमें जो सॉफ्ट का डाया होगा वो होल से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो होल बेसिस को आपको मैं पूरा दिखाऊंगा अभी। और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में देखिए कि यहाँ पर क्या है, सॉफ्ट जो है वो फिक्स है और होल का जो साइज़ है वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू फिट के अकॉर्डिंग, कि किस प्रकार फिट होनी है। तो होल और सॉफ्ट हो गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कितने प्रकार की होती है और तीनों आपको मैं क्लैरिफाई करता हूँ, ठीक है। तो टाइप ऑफ फिट, पहली जो होती है आपकी इंटरफेरेंस फिट होती है। द इंटरफेरेंस फिट इज़ द टाइप ऑफ इंजीनियरिंग फिट where high frictional force tightly holds the mating surface together. Consequently, the interference fit also known as frictional fit. तो कहने का मतलब इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट जब मीटिंग करते हैं तो उसमें हाई फ्रैक्शन होता है, टाइट एकदम होल्ड हो जाते हैं, ठीक है, जिसे आप फ्रैक्शन फिट भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को ठोक ठोक के, मतलब उसमें क्या रहता है, निगेटिव क्लियरेंस रहता है, ठीक है। जो ठोक ठोक के, काफ़ी ज़्यादा ठोक ठोक के उसको हम फिट करते हैं, वो एकदम टाइट फिट हो जाती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। तो देखिए द टाइटनेस ऑफ इंटरफेरेंस फिट्स कम फ्रॉम इट्स निगेटिव क्लियरेंस। टाइटनेस कैसे आती है कि इसमें जो क्लियरेंस रहता है वो निगेटिव रहता है। मतलब अगर सॉफ्ट आपकी फिक्स है, ठीक है, और आपका होल जो होगा, होल उसका जो डायमीटर होगा वो कम होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर आपका होल फिक्स है तो सॉफ्ट का डायमीटर ज़्यादा होगा, ठीक। तो इंटरफेरेंस में आप देखिए ये होल है और ये सॉफ्ट है। इसमें देखिए होल का जो डायमीटर गिवन है वो इन आपका 40.25 और 40.15 ये गिवन है, ठीक है। और इधर देखो ये सॉफ्ट का जो आउटर डाया गिवन है वो 40.3 और 40.35 है। मैक्सिमम और मिनिमम ले लिया दोनों तरफ। तो अगर मैं देखूँ जाए इसमें माइनस करूँ तो 40.35 में से हम 40.30 माइनस करें तो 0.05 इसमें ये निगेटिव क्लियरेंस है, ठीक है। तो देखा जाए तो सॉफ्ट का डाया थोड़ा सा बड़ा है और होल का डाया सॉफ्ट से थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, इसे हम क्या नाम फोर्स लगा के
इसको हम टाइट करेंगे। तो ये देखिए, ये अरेंजमेंट आपके यहाँ पे होता है। पिनियन को जब हमें लगाना होता है तो पिनियन को कुछ इस प्रकार लगाते हैं। पिनियन है या गियर होता है, उसको क्या करते हैं देखिए, तो इसमें निगेटिव क्लियरेंस होता है। निगेटिव का मतलब या तो शाफ्ट जो है उसका डाया फिक्स है और जो होल है उसका डायमीटर थोड़ा छोटा है, या फिर क्या रहेगा, होल जो है, होल का साइज़ जो है डायमीटर वो फिक्स है और शाफ्ट का जो डायमीटर है वो थोड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये रहती है आपकी इंटरफेरेंस फिट। प्रेस कर रहे हैं, हैमरिंग प्रेस करते हैं इसमें कुछ इस प्रकार। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अनदर कॉमन मेथड टू क्रिएट इंटरफेरेंस फिट बाई श्रिंक फिट। ठीक है, इन दिस टेक्निक वन ऑफ द पार्ट इज आइदर कूल्ड और हीटेड सो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड enough through the negative clearance to monetarily change to positive clearance। अब देखिए, एक मेथड होता है श्रिंक फिट। जितने भी आपके रोलर होते हैं, मिल रोलर, वो आपके श्रिंक फिट होते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका कपलिंग जो बड़ी बड़ी होती हैं वो भी श्रिंक फिट होती हैं, या फिर आपका बेरिंग होते हैं बड़े बड़े, वो भी श्रिंक फिट होते हैं। श्रिंक फिट में क्या होता है कि एक पार्ट को हम खूब गर्म करते हैं, ऑयल में गर्म करते हैं। ठीक है, तो उसको इतना गर्म करते हैं कि वो क्या करता है, अगर उसमें निगेटिव क्लियरेंस है वो इस प्रकार थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाए कि उसमें जो क्लियरेंस है थोड़ा सा पॉजिटिव क्लियरेंस आ जाए। ठीक है, और पॉजिटिव क्लियरेंस आने के बाद में अगर उसे हम फिट करें तो वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होने के बाद में फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब एकदम चिपक जाएगी उस पर, जो भी मटेरियल है उस पर एकदम कंप्रेस होकर चिपक जाएगी। इससे हमारा क्या रहेगा, ये श्रिंक फिट कहलाते हैं और ये हमारी इंटरफेरेंस फिट हो जाती है। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ किस प्रकार आपकी श्रिंक फिट होती है। तो देखिए, यहाँ पर एक ऑयल भट्टी में ऑयल लिया है और उसको हम या तो गैस से या फिर लकड़ी की हीट से उसको गर्म करते हैं। ऑयल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ऑयल में क्या रहता है कि जो मटेरियल है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, अगर हम मटेरियल पे डायरेक्ट क्या है फ्लेम से गर्म करेंगे तो उसका जो ग्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो गर्म करने के बाद में कुछ इस प्रकार हम इसको फिट करते हैं। ये देखिए, गियर कपलिंग को फिट किया जा रहा है। ठीक है, इसको फिट करने के बाद इसको छोड़ देते हैं। ठंडा करने के बाद में क्या आता है, आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या रहता है कि एकदम टाइटली जो है वो फिट हो जाता है। ठीक है, तो आपकी इंटरफेरेंस फिट में एक श्रिंक फिट भी आती है। श्रिंक फिट में क्या क्या आ गया, आपका कपलिंग आ गया, वेयरिंग आ गया, और आपका मिल रोलर, और मिल का रोलर भी आपका श्रिंक फिट में आ जाता है। तो श्रिंक फिट, और आप समझ सकते हैं इसे आप फ्रैक्शनल फिट भी बोलते हैं। तो इसका दूसरा आता है क्लियरेंस फिट। The clearance fit has a positive allowances. This means that there is a slight gap between the meeting surface. As a result, the part is also have some play, but it is negligible and often not observed to the naked eyes। कहने मतलब जो क्लियरेंस फिट होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है। जो भी दोनों पार्ट होते हैं वो लूज़ रहते हैं। ठीक है, जो लूज़ में रहेगा उसमें थोड़ा सा प्ले रहेगा, लेकिन वो इतना ऐसा नेग्लिजिबल रहता है कि वो आपको आंखों से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आगे कह रहा है ड्यू टू दिस प्ले पार्ट इन क्लियरेंस फिट हैव एन सर्टन डिग्री ऑफ फ्रीडम और मूवमेंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, इस प्ले के कारण क्या होता है, दो पार्ट होते हैं उसमें कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, हल्का सा मूवमेंट रहता है। द कॉमन रेंज ऑफ क्लियरेंस इन दीज इंजीनियरिंग फिट्स कितनी रहती है, प्लस का 0.025 से लेकर प्लस का 0.089 लगभग 9 mm तक इसका जो क्लियरेंस फिट रहता है। ठीक है, अब इसके बाद क्लियरेंस फिट में आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, ये होल है। होल का अगर मैक्सिमम बोल लिया जाए डाया तो 16.25 है, और ये देखिए ये शाफ्ट है, इसका जो डाया है 59.90 59.85 है। ठीक है, तो अगर हम इसका देखेंगे माइनस करेंगे 16.25 से में से 59.90 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है हमारे पास, 0.35। तो इसका मतलब जो 0.35 है वो आपका क्लियरेंस हो गया। तो क्लियरेंस में आप समझ सकते हैं कि होल जो है वो बड़ा है और शाफ्ट है वो उसका डायमीटर छोटा है। तो क्लियरेंस फिट कहाँ कहाँ यूज होती है वो मैं आपको अभी डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा और पूरा बताऊंगा कहाँ पे क्लियरेंस फिट होती है, लूज़ रनिंग फिट होती है। तीसरा होता है ट्रांजिशन फिट। ठीक है, ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, ये मिडिल ग्राउंड होती है बिटवीन अदर टू इंजीनियरिंग फिट्स डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। द मीटिंग पार्ट कैन हैव आइदर स्मॉल इंटरफेरेंस या फिर क्लियरेंस। तो ट्रांजिशन फेज क्या होती है, दोनों के बीच की होती है, या तो उसमें थोड़ा सा क्लियरेंस होता है और थोड़ा सा या फिर इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। देखें, इफ़ देयर इज अ नेगेटिव इंटरफेरेंस लाइक इन इंटरफेरेंस फिट द प्रेशर एंड लोड कैरी कैपेसिटी इज़ नॉट दैट हाई। ठीक है, इसका मतलब है कि उसकी जो कैपेसिटी रहेगी लोड और प्रेशर की उसकी ज़्यादा अधिक नहीं होगी। इफ़ देयर इज अ क्लियरेंस इज द क्लियरेंस फिट देयर इज नॉट सो मच एज मच प्ले। अगर अब वहाँ पर क्लियरेंस फिट है
तो क्लियरेंस फिट में क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा प्ले नहीं होगा, ठीक है, जो कि हम बता चुके हैं कि उसमें जो मतलब क्लियरेंस इतना होता है कि वो आँखों से दिखाई नहीं देता। तो मैकेनिकल इंटरफेरेंस या क्लियरेंस की जो इनकी रेंज जो रहती है ट्रांजिशन फिट की, वो +0.023 से लेकर माइनस में जाता है 0.018 तक, ठीक है। इनके बीच में जो रहती है ट्रांजिशन फिट की रेंज रहती है। समझ में आ गया, ठीक है। ट्रांजिशन फिट अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूँ। तो ट्रांजिशन फिट में आप देख सकते हैं कि ये होल है, ये शाफ्ट है, ठीक है। तो इसका 3.60 इसका डायामीटर है, और अगर शाफ्ट का देखें तो 30.55, ठीक है, डाया है। तो पॉजिटिव यहाँ पर देखिए पॉजिटिव क्लियरेंस है, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो जो है 0.05 का यहाँ पर पॉजिटिव क्लियरेंस रहेगा। और दूसरे में देखती है होल का डाया हमारा 30.50 है और शाफ्ट का 30.65 है, तो यहाँ पर हमें निगेटिव क्लियरेंस मिलेगा माइनस का 0.15। तो हमने दोनों रेंज बता रखी है आपको कि +0.023 से लेकर माइनस का 0.018 तक रहती है इसकी रेंज, ठीक है। तो ट्रांजिशन फिट में समझ में आ गया आपको। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ आपका क्लियरेंस फिट। देखिए ये रोलर है, ये चैन है, कैन कैरियर की चैन का रोलर है, और ये बुश है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा क्लियरेंस है, 0.09 के आसपास क्लियरेंस है। तो क्लियरेंस होने की वजह से देखिए वो ईजिली क्या है, फ्री है, फ्रीडम है, मतलब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आराम से मूव कर सकता है। लेकिन इसमें जो क्लियरेंस इतना निगेटिव है कि आँखों से ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है। समझ में आ गया, आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक पिन डालेंगे, ठीक है, ये देखिए पिन डालते हैं, ठीक है। इसमें मिट्टी थोड़ी लगी है, थोड़ा टाइट जाएगा, लेकिन इसमें भी क्लियरेंस है थोड़ा सा, देखिए आराम से ईजिली हाथ से ये आपका जो पिन है वो सेट हो गया। तो इसमें भी थोड़ा सा क्लियरेंस है, ठीक है, बुश और पिन के बीच में। इसका मतलब बुश का डाया थोड़ा सा पॉइंटों में बढ़ा है। अब यहाँ पे ये देखिए ये जो ठोक रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये जो हमारी है ये आपकी इंटरफेरेंस फिट है, क्योंकि इसमें जो है फोर्स लगाना पड़ता है। देखिए आप मैं दिखाता हूँ, ये बुश टाइट किया, ठीक है, और बुश लगाने के बाद इधर भी एक बुश लगाते हैं, ये बुश लगा दिया, ठीक है। बुश लगाने के बाद देखिए यहाँ पर जो अब आएगा ये क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस में आ गया, देखिए क्लियरेंस आराम से। और यहाँ पर अब जो आएगा ये हमारा इंटरफेरेंस फिट हो गई, ठीक है। तो इसे आप फोर्सफुली हैमरिंग करके या प्रेशर लगा के इसको हम क्या कर रहे हैं, एकदम फिट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो हो गया इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। अगर हम गर्म करके लगाते हैं किसी चीज़ को तो हमारा श्रिंक फिट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था इंटरव्यू में। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो आपकी फाइब्राइजर की या फिर गियर कपलिंग होती है वो कौन सी फिट, उसमें कौन सी फिट होती है, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था। दूसरा आपका ये पूछ लिया गया था कि लूज़ रनिंग फिट कहाँ पे हो जाती है, जो पिन आपके आराम से निकालते डालते हैं पिन जो चैन पे, कैरियर के चैन पे, ठीक है, तो वो आपकी लूज़ रनिंग फिट हो गई, रन करती है। इसके बाद में उन्होंने हमसे पूछा था श्रिंक फिट कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, क्या होता है। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन था कि रोलर में जो आपकी जो फिट होती है वो कौन सी फिट होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना था, रोलर आपका कौन सी फिट में होता है, ठीक है। तो फिट से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप लोग सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो फिट से आपका इंटरव्यू ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है, कौन सी फिट कहाँ पर यूज होती है।